नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कल समय की कमी की वजह से एक छोटा वीडियो देखा था। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलेय का अणुभार। आज के वीडियो में बच्चों अणु संख्यक गुणधर्म को हम समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि अणु संख्यक गुण क्या होते हैं। ऐसे गुण जो विलेय पदार्थ की मात्रा या संख्या पर निर्भर करते हैं। ऐसे गुण जो विलेय पदार्थ के मूलों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्यक गुण कहलाते हैं। 4 प्रकार के अणु संख्यक गुण होते हैं बच्चों। हर अणु संख्यक गुण के 2-2 प्रश्न बनेंगे। तो पहला अणु संख्यक गुण बच्चों हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और उसका अनुप्रयोग कल हुआ था। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलेय का अणुभार। बच्चों दूसरा अणु संख्यक गुण जो हम उठाएंगे, क्वथनांक में उन्नयन। बड़े आराम के साथ पढ़ेंगे। क्वथनांक में उन्नयन। 10th में त्रिकोणमिति में वर्ड चलते थे, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। अगर कोई विद्यार्थी सड़क से छत की ओर देख रहा है तो ये उन्नयन कोण बनेगा, और अगर कोई छत से नीचे देख रहा है तो अवनमन कोण। उन्नयन का मतलब होता है बच्चों वृद्धि, और अवनमन का मतलब होता है बच्चों कमी। तो क्वथनांक की सबसे पहले सामान्य परिभाषा वह है उच्चतम ताप। क्वथनांक जो है उच्चतम ताप होता है, वह है उच्चतम ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह उस द्रव का क्वथनांक बिंदु कहलाता है। क्वथनांक की बच्चों अलग अलग क्लास में अलग अलग परिभाषाएं चलती हैं। 6वें से 8वें तक बताया गया वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगे। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है। जल का क्वथनांक बिंदु जो है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा स्टैंडर्ड अपर हुआ, वह है उच्चतम ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए, द्रव की वाष्प बनने लगे, द्रव की भाप बनने लगे, हम उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक बिंदु कहते हैं। 11th और 12th में एक मानक परिभाषा चलती है। मानक परिभाषा का मतलब है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अब भाई मानक परिभाषा क्या है? वह है उच्चतम ताप, वह है उच्चतम ताप जिस पर किसी द्रव की वाष्प दाब का मान, वह उच्चतम ताप जिस पर किसी द्रव की वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह उस द्रव का क्वथनांक बिंदु कहलाता है। वायुमंडलीय दाब 1 ATM, ATM मतलब एटमॉस्फेयर। तो क्वथनांक की पहले हम केवल 2 परिभाषाएं बच्चों लेंगे। वो है
उच्चतम ताप वो है ज्यादा से ज्यादा ताप जिस पर कोई द्रव वाष्पीकृत होने लगे, द्रव की वाष्प बनने लगे, वह द्रव का क्वथनांक बिंदु होगा। अब मानक परिभाषा बच्चों, वह उच्चतम ताप जिस पर किसी द्रव की वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वह उच्चतम ताप जिस पर किसी द्रव की वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह उस द्रव का क्वथनांक बिंदु कहलाता है। मानक परिभाषा वाष्प दाब से संबंधित होगी, ग्राफ के जरिए सीखोगे। अब जरा उन्नयन की बात कर लें। हमारे पास दो तंत्र हैं बच्चों। एक तंत्र में हमने जल लिया, केवल और केवल पानी है, तो विलायक नहीं पढ़ रहे, शुद्ध विलायक पढ़। केवल और केवल जल है, केवल और केवल पानी है, तो ये शुद्ध विलायक है बच्चों। शुद्ध विलायक कितने ताप पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध विलायक का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पात्र में जल तो ले ही लिया गया, थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड नामक अवाष्पशील विलेय मिलाया। नमक जो है भाई एक अवाष्पशील विलेय है, इसकी वाष्प नहीं बनती। अब विलायक में जब विलेय घुल गया है तो विलयन बन गया है। अब बच्चों तुलना करो, इसकी सांद्रता अधिक या इसकी अधिक, बताएं इसकी। यहाँ केवल और केवल पानी है, यह बच्चों तनु है। यहाँ पानी है, नमक भी है। हालांकि नमक की वाष्प नहीं बनेगी, मगर नमक की वजह से जल जो है वह सांद्र हो गया है, वह गाढ़ा हो गया है। तो विलयन को उबालने के लिए तुलनात्मक रूप से हमें अधिक ताप की आवश्यकता होगी। मान रहे हैं बच्चों, विलयन को उबालने में हमें 100 डिग्री सेल्सियस ताप लगा। 100 बड़े या 120, विलयन को उबालने में 120 डिग्री सेल्सियस ताप लगा। 100 बड़े भी 120, 120। अब वही परिभाषा जो पहले याद करवाई गई, जब किसी विलायक में, लिख दें यहाँ पे, याद भी करते जाओ बच्चों। अगले महीने पक्की संभावना है कि कोचिंगें स्टार्ट हो जाएंगी और तब ये टॉपिक आप लोगों को बेहद आनंद प्रदान करेंगे। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है, तो प्राप्त होने वाले विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक प्राप्त हो। विलयन के क्वथनांक में होने वाली यह वृद्धि ही क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। और बच्चों इसका संकेत है डेल्टा टीबी। बी वर्ड इज अप्लाई फॉर बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक को इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, एंड टी इज द टेम्परेचर एंड डेल्टा इज द चेंज फैक्टर। हम बच्चों कल्पना कर रहे हैं शुद्ध विलायक का क्वथनांक बिंदु TB डिग्री है बच्चों, विलयन का
क्वथनांक बिंदु टीबी है बच्चों, तो डेल्टा टीबी बराबर बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो टीबी माइनस टीबी डिग्री। कोई दिक्कत आई क्या? अब यार रिवीजन लेंगे। अब बच्चों इसी प्रश्न का एक पार्ट आ जाता है मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। कौन सा पार्ट बच्चों? मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक में उन्नयन का मान मूललता के अनुक्रमानुपाती होता है। मूललता माने सांद्रता, जितना ज्यादा नमक घोलोगे क्वथनांक में उन्नयन उतना ज्यादा आएगा। जैसे इन वैल्यूज से उन्नयन कितना होगा? 20 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक में उन्नयन का मान मूललता के अनुक्रमानुपाती होता है। डेल्टा टीबी बराबर समानुपात को बराबर में बदले बच्चों, एक स्थिरांक आ गया केबी। समीकरण 2 में केबी एक स्थिरांक है बच्चों, जिसे कहते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। यदि बच्चों मूललता का मान 1 रख लें, मूललता कितनी रखें बच्चों? 1 रखें, इकाई मूलल लें तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? केबी। परिभाषा बोले, एक मूलल विलयन के लिए, एक मूलल विलयन के लिए क्वथनांक में उन्नयन का मान एक स्थिरांक के बराबर होता है, जिसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है बच्चों। वैसे इसका मान होता है जल के लिए 0.52। सवाल कराएंगे पूरे एनसीईआरटी सीबीएसई पूरे, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। अब एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले। क्वथनांक में उन्नयन, पहले 2 परिभाषाएं, फिर उन्नयन की परिभाषा साथ साथ बोलेंगे। जैसे कक्षा में अपन लोग बोला करते थे, एकमात्र पद्धति हिंदुस्तान में यहीं पर याद करा दिया जाएगा, वह उच्चतम ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह उस द्रव का क्वथनांक बिंदु कहलाता है। मानक परिभाषा, वह उच्चतम ताप जिस पर किसी द्रव की वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह उस द्रव का क्वथनांक बिंदु कहलाता है। अब उन्नयन की परिभाषा, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो प्राप्त होने वाले विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक प्राप्त होता है। विलयन के क्वथनांक में होने वाली यह वृद्धि ही क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है और इसे संकेत डेल्टा टीबी द्वारा व्यक्त किया जाता है। माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी डिग्री है और विलयन का क्वथनांक टीबी है, तब क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी डिग्री। अब बच्चों थोड़ा इसका भी जिक्र करते हैं। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक में उन्नयन का मान मूललता के
अनुक्रमानुपाती होता है। डेल्टा टी भी समानुपाती एम, समानुपात को बराबर में बदला के बी। के बी एक स्थिरांक है जिसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। यदि सांद्रता एकांक मोलल ले लें, एक मोलल ले लें, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। एक मोलल विलयन के लिए क्वथनांक में उन्नयन का मान एक स्थिरांक के बराबर होता है जिसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुआ करे तो वो ग्रुप में तो फोन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में वो पेज पूरा भर जाएगा। फिर फोन लगा सकते हैं और समझाएगी आपको। ऐसे जाता है कि मन में प्रश्न आए ही नहीं, नोट जरूर करते। बार बार आप लोगों को आगाह कर रही है, एक रफ कॉपी ले लें, लिखते चलें, जिससे जब अपन लोग केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे सब काम बड़े सरल लेवल पे चलेगा। अब हर अणुसंख्यक गुण का बच्चों एक एक अनुप्रयोग हुआ करता है। क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से अवाष्पशील विलेय का अणुभार। क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से अवाष्पशील विलेय का अणुभार ज्ञात करना। जैसे कल वाष्प दाब के जरिए सिखाया था, बड़ा छोटा काम। क्वथनांक में उन्नयन का मान मूललता के अनुक्रमानुपाती होता है। डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम। समीकरण 2 में के बी एक स्थिरांक है जिसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। अब बच्चों मूललता का सूत्र पढ़ाया था 11th में, किसी को याद हो, डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटे एम बी गुणा डब्ल्यू ए। परिभाषा विलेय के मोलों की वह संख्या, विलेय के मोलों की वह संख्या जो प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुली होती है या प्रति 1 किलोग्राम विलायक में घुली होती है, वह उस विलयन की मूललता। तो डेल्टा टी बी बराबर बच्चों क्या आया, के बी इंटू एम, मूललता का मान रखो, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। एम बी को इधर ले जाओ, डेल्टा टी बी इधर आ जाएगा। एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। एम बी यहाँ गया, डेल्टा टी बी बच्चों इधर आया इंटू डब्ल्यू। इस समीकरण की सहायता से अवाष्पशील विलेय का अणुभार एम बी ज्ञात किया जा सकता है। बच्चों ये दूसरे नंबर का अणुसंख्या गुण जो है वो समाप्त हुआ है। अणुसंख्या गुण एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहला हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, उसकी सहायता से हमने निकाला अवाष्पशील विलेय का अणुभार। फिर हुआ क्वथनांक में उन्नयन और उसकी सहायता से बच्चों क्या निकाला, अवाष्पशील विलेय का अणुभार। तो इन फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराए जाएंगे तसल्ली से। 1 महीना और मान लें,
इस प्रकार पढ़ना होगा। तय है कि जून में कोचिंगें प्रारंभ हो जाएंगी, एक नए सिरे से तैयारी करेंगे। तब तक हर यूनिट के जो मोस्ट टॉपिक हैं उनको वीडियो के जरिए सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे।